क्या इस्लाम संविधान से बड़ा है? देखिए अखिलेश भाई, एक शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, शायद आप जानते होंगे। 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं। उनसे जब देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर ने पूछा कि भाई गीता बड़ी है या संविधान, तो उन्होंने कहा गीता बड़ी है। तो जो जवाब अविमुक्तेश्वरानंद जी का है धर्म और संविधान के बारे में, वही मेरा है। उन्हीं से प्रभावित हैं आप या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ये सवाल आता क्यों है, और ये सवाल मुसलमानों से ही क्यों पूछा जाता है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं रशीदी साहब, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए पहले, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके पास इसीलिए आया हूं। देश तो संविधान से चलता है, आप लोग भी बार बार संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, फिर ये धर्म उससे ऊपर कैसे हो गया? नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा रुकिए एक सेकंड। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मौलाना साहब कि मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है, मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है ये सवाल? क्या मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या मुसलमान ने देश को आजादी में जाने नहीं दी? क्या मुसलमान अपने देश को प्यार नहीं करता? सवाल मुसलमान और हिंदू का नहीं है। सुनिए मेरी बात रशीदी साहब, आप थोड़ा सा इसको भटका रहे हैं। अखिलेश भाई सुनो, टू द पॉइंट बात करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, संविधान बड़ा है या कोई धर्म बड़ा है, इस्लाम बड़ा है? अरे सुनिए, देखिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, केबीसी नहीं खेल रहे हैं, यस या नो की बात नहीं होती है। अरे आप तो ये कुछ तो आपकी राय होगी ना भाई इस पर, यस नो कैसे नहीं होता है? 580 दलितों की हत्या कर दी। सुनिए मेरी बात सुनिए पहले पूरी। ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने एनसीआरबी के डाटे के मुताबिक 580 दलितों को मार दिया 2022 से अब तक, जिन्होंने 42 मुसलमानों की मॉबिंग। देश से ऊपर इस्लाम हो गया। सवाल मेरा ये है, जो बयान दिया गया मुफ्ती नदवी की तरफ से, उसके जवाब में क्या क्या बातें आप कह रहे हैं? आरपी सिंह आपको जवाब देना चाह रहे हैं बहुत दिसंबर में ईसाइयों के चर्च तोड़े हैं। ठीक है, आता हूं, उन चीजों पर भी आता हूं। रशीदी साहब एक एक करके आते हैं, वो विषय भी मैं उठाऊंगा जो आप कह रहे हैं। आरपी सिंह जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे थे बहुत देर से, जरा उनको सुन लेते हैं। ये धर्म बड़ा है। ठीक आरपी सिंह जी। नहीं, मेरा तो मूल आपका जो प्रश्न था उस पर ही मेरा आगे बात है कि बात धर्म की बात नहीं है जी, आप धर्म को मानिए, परंतु आपका एक लॉ बनाया, आपने कानून बनाया जीवन पद्धति के लिए, वो देश के संविधान से ऊपर है या नहीं है, ये इशू है। ये असल में क्या कह रहे हैं कि शरिया जो कि इनका कानून है, इस्लामिक कानून है, वो देश से आप धर्म को मानिए, अपना करते रहिए ना, कौन रोक रहा है जी? आप मस्जिद जाइए, आप नमाज पढ़िए, आप धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक मिनट सर, आपको टोका नहीं मैंने, आपको मानते ही नहीं, जिन्होंने कहा संविधान से बड़ी मौलाना खुद तो अपने नाम पर, अपने नाम की इज्जत कहा संविधान से बड़ी गीता है। एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। आरपी सिंह को खत्म करने दीजिए। रशीदी जी आता हूं आपके पास, पहले बोले तो बुरा नहीं है। शीशा देखो, शीशा देखने में कितनी जुम्मन होती है। मैंने अभी शुरू नहीं किया और शीशा दिखाया, दिक्कत हो गई इनको। अरे उनसे पूछिए जाके, शंकराचार्य से क्या बात कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों से बात कर रहे हैं। गीता और कुरान आप उनसे पूछिए जिन्होंने चर्च तोड़े हैं 25 दिसंबर में। अरे जवाब तो ले लीजिए रशीदी साहब, मैंने आपसे डिबेट ही मैंने आप ही से शुरू की, आपकी बात आ चुकी है, अब दोबारा आप आइएगा, लेकिन पहले बोल लीजिए। आरपी सिंह जल्दी खत्म करेंगे, पूछिए उनसे। आरपी सिंह पूछिए उनसे जिन्होंने पीतमपुरा में एक सिख फैमिली को। अरे साजिद रशीदी भाई, थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य का परिचय दीजिए, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं अपनी बारी के लिए। आरपी सिंह को खत्म करने दीजिए पहले, आप रुक जाइए साजिद जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरी गुजारिश है, रुक जाइए। बीजेपी के सिर्फ आरपी सिंह जी की बात अभी जाएगी। आरपी सिंह जी जल्दी से बात खत्म करेंगे। शर्म आती है कुछ? मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर रहा, ये असल में इनको शरिया लागू कर रखा है आपकी डिबेट में, इन्होंने आपकी डिबेट में शरिया लागू कर रखा है। सिखों को दूसरों को बोलने मत दो, यही शरिया कहता है क्या? पूछो इनसे। ठीक है, मुद्दे पे आइए। आरपी सिंह शरिया लागू कर दिया उन्होंने, हमने तो नहीं बोला ना, यही तो फर्क है संविधान और शरिया में। कमाल हो गई। मतलब बात आपको ठोका नहीं मैंने एक बार भी। मेरी कौम के 3000 लोगों को मारा गया, दिल्ली का टाट डालकर चलाया गया। हमने लड़ाई लड़ी कानून से, हमने सजा दिलाई कानून से। ये है फर्क, समझिए बात को आप। और ये जो आप कहते हो ना शरिया ऊपर हमारे लिए, तो शरिया पूरा लागू करिए। फिर शरिया सिर्फ सिविल लॉ के लिए नहीं, शरिया क्रिमिनल लॉ के लिए भी लागू करना चाहिए। फिर
क्या मानेंगे आप उस बात को? मतलब ये जो आधा अधूरा सपना, आधा अधूरी बात करना, और इस देश में जो आया है, जो देश का नागरिक है, उसको इस देश का संविधान मानना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। तारिक खान मानता है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आपकी बात समझ गया, संविधान सर्वोपरि आप ये कह रहे हैं।